हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो ये मेरा एल साइज़ का टॉप है या टी शर्ट है, ठीक है। तो ये भी मेरे इतना ज़्यादा लूज़ हो चुका है। तो आप सोचो कि मेरे अब कौन से साइज़ की टी शर्ट आ जाती होगी आराम से। एक टाइम था जब मेरा 84 kg वेट था और इतना सारा मैंने अपना वज़न कम किया है, इतना सारा फैट कम किया है। ये देखो, मेरी पेट की चर्बी, कमर की चर्बी, हाथों की सारी चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चेस्ट बिल्कुल शेप में आ चुका है। लोअर बेली फैट थोड़ा बहुत बचा है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, अभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे एब्स दिखने लगे हैं। अगर मैं ज़रा सा भी अपने पेट को अंदर को खींच लूँ तो मेरे एब्स दिखने लगते हैं। इसका मतलब है कि बस थोड़ा सा बेली फैट मुझे और कम करना है, उसके बाद मेरे एब्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या खाती हूँ, क्या लेती हूँ, क्या पीती हूँ, वो सब कुछ मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ। और मैं इस फिज़िक को ऐसा करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ वो भी आज सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वेट लॉस करने के लिए, इंच लॉस करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। और वीडियोस को पूरा देखना, जो टिप्स बताऊँ उनको फॉलो करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके अपना प्यारा सा नाम, कितना वज़न है, कितना कम करना है, कितनी हाइट है, मेल हो कि फीमेल हो, ये सब को ज़रूर बताना। तो अपने दिन की शुरुआत में हमेशा डिटॉक्स वाटर के साथ करती हूँ। तो बदल बदल के मैं चेंज कर करके डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। आज मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी विद हनी। अगर आप लोगों को शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज़ की, तो आपको इसमें हनी, गुड़, कुछ भी चीज़ स्किप करनी है, नहीं लेनी है, ठीक है। अभी मुझे सर्दी हो रही है इसलिए मैं इसमें हनी ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी लेती हूँ, यानी कि ब्लैक कॉफ़ी विद 1 चम्मच देसी घी। तो चीज़ों को चेंज कर करके मौसम के अकॉर्डिंग और अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को चेंज करती हूँ। तो अभी जुकाम है तो हनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और ये ना मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए। आज मैंने उनको भी ये ज़बरदस्ती पिला ही दी और उन्होंने कहा यार ये बहुत टेस्टी है। मैंने कहा आप भी लिया करो, लिवर साफ़ होगा और बॉडी क्लीन होगी। तो ये मैंने हम दोनों के लिए बना ली थी, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं आप लोगों को समय समय पर बदल बदल के ड्रिंक बताऊंगी। कल मैं आपको दूसरी ड्रिंक चेंज करूंगी। मैं 3 दिन से इसी को ले रही हूँ, बट कल मैं ड्रिंक चेंज करने वाली हूँ। राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है दिन सोमवार और अभी बजे हैं 11:30। सोमवार है तो आपको सबको पता ही है कि सोमवार का व्रत होता है, बट मैंने नहीं रखा है आज व्रत, क्योंकि मुझसे किसी ने मना कर दिया है कि आपको मंडे का व्रत नहीं रखना, आपको सूट नहीं कर रहा, आप इतने साल से रख रहे हो इसलिए आपको इतनी दिक्कत रहती है। तो मैंने आज का व्रत नहीं रखा। तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और आज हमारे यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है, सूरज ही नहीं निकला, इतनी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है कि स्वेटर्स निकालने पड़ेंगे अब एक आध दिन में, मतलब मुबारक हो कि ठंड आ गई। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है। आवाज़ अभी भी ना थोड़ी सी सर्दी की वजह से भारी भारी सी अजीब सी हो रही है, नाक में थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे को, कफ वगैरह जमा हो रहा है। तो आप लोग ये बताइए कि अभी 2 दिन का चैलेंज जो हो चुका है उसका रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? मुझे तो अंतर दिख रहा है 2 दिन में। देखो फेस शार्प हो गया, थोड़ा पतला भी हो गया, थोड़ा फैट भी कम लग रहा है फेस पे। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इतना ठंडा हो रहा है, पता है 11:15 हो रहे हैं लगभग, ठीक है। और 11:15 बजे देखो आप, बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि सुबह 6 बज रहे हैं। और अभी ना शादी की तैयारियां चल रही हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। तो ये लहंगे वगैरह निकाल रखे हैं मैंने अपने, इनको ट्राई कर करके देखूँगी आज कि क्या पहनना है। आज डिसाइड करना है कि शादी का कार्ड तो कल आ चुका है, अब ये डिसाइड करना है कि पहनना क्या है। हनु के कपड़े, अपने कपड़े, पतिदेव के कपड़े, ये सब कुछ आज डिसाइड करेंगे। तो एक तो मैंने जो साड़ी मंगाई थी अभी आप लोगों को दिखाई थी ना ब्लॉग में, वो ही पहननी है। और एक लहंगा डिसाइड करना है जो रात को पहनना है। और हल्दी वाले कपड़े मैं आपको दिखा दूंगी तभी हल्दी वाले ब्लॉग में। चलो बाहर का मौसम देखते हैं। बाहर तो हम लोग चल रहे हैं, लेकिन बाहर चलने से पहले आप में से जितने लोग भी वेट लॉस करना चाहते हों वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कमेंट करके अपना प्यारा सा नाम, कितना वेट है आपका, कितनी हाइट है आपकी, और आप मेल हो कि फीमेल, ये भी ज़रूर बताना। चलो बाहर का मौसम देखने के लिए चलते हैं। तो देखो ये है कुछ बाहर का मौसम। सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है, ठंडी हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा। आज सही लग रहा है, छठ है तो सूरज देवता पता नहीं लोगों को दर्शन देंगे या नहीं। बिल्कुल बादल हो रहे हैं भयंकर वाले, उम्मीद है कि बारिश आएगी।
और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडक है। हम लोगों ने नहा के टॉवल्स वगैरह सुखा दिए हैं बस अभी। और ये जो दौज पे गोवर्धन बनाया था ना, मतलब गोवर्धन वाले दिन, तो उसके कंडे थाप दिए थे। जो गोबर बचते ना उसके हम लोग ऐसे कंडे थाप देते। ये कुछ कंडे गिलहरी ने नीचे गिरा दिए हैं, वरना ये जब सूख जाते हैं ना पूरी तरीके से तभी ना ये नीचे गिरते हैं। तो अभी गिलहरी ने गिरा दिए हैं ये कुछ कंडे, कुछ शायद अपने आप टूट के गिर गए होंगे। वैसे मैं हमेशा ज़मीन पे थापती हूँ, मेरी देवरानी इस बार दीवार पे थापे मार गई है कंडे के। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है ना। और मौसम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पड़ोसी हमारे देख रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी ठंडा। तो मैं अंदर आ गई क्योंकि पड़ोसी देख रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो अच्छा सा नहीं लगता मुझे, थोड़ी सी ना शर्म सी लगती है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बना रही हूँ अपने लिए। अब अपने लिए अकेले मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो एक ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने बस वही सेक ली है। तो आज का जो ब्रेकफास्ट है मेरा वो बस यही है, एक ब्रेड और फीकी चाय, ठीक है। बाकी जो भी खाऊंगी वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग क्या क्या खा रहे हो, आप लोग की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है, ये सबको ज़रूर बताना कमेंट करके। तो आज मैंने क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया वो मैं आपको बता रही हूँ। आज मंडे का दिन था तो मैंने फास्ट तो नहीं रखा। मैंने जैसे आपको बताया सुबह मैंने एक ब्रेड खा ली थी चाय के साथ, वो भी फीकी चाय, क्योंकि मैंने शुगर बिल्कुल बंद कर दी है। इसीलिए 2 ही दिन में मेरे ऊपर रिजल्ट दिखने लगे हैं। अगर आप लोग मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हो तो आप सब लोगों को पता होगा कि दिवाली के आसपास मेरी बॉडी थोड़ी हैवी सी दिख रही थी, कुछ दवाइयों की वजह से और कुछ मैं मीठा खा रही थी, इस वजह से भी चीनी वाली चाय भी पी रही थी। बट अब मैंने 4-5 दिन से सब कुछ स्टॉप कर दिया है। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि पुराने ब्लॉग्स में और अब के ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चीनी छोड़ते ही कुछ ही दिनों में आपका वज़न तुरंत घटने लगता है, फैट मेल्ट होने लगता है। और मैं ना ये मैगी बना रही हूँ अपने बेटे के लिए, स्कूल से आया था और मैंने खाना नहीं बनाया था आज। मैं आपको सच बात बताऊँ, पतिदेव का व्रत था और मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अच्छा है कुछ नहीं है खाने को तो मैं फ्रूट्स खाऊंगी, ठीक है। तो मैंने ना इसके में से बस 1-2 चम्मच मैगी खा ली थी और मैंने खाया था सेब, ठीक है। टेस्ट करने को मैंने 1-2 चम्मच मैगी इसके साथ खा ली थी। मैंने वेजिटेबल्स कट करके इसके लिए मैगी बनाई थी और आलस की वजह से मैंने कहा सिर्फ इसके लिए क्या खाना बनाऊँ, उस वजह से मैंने इसके लिए ये बना दिया था। मैंने अच्छे से चबा चबा के खाया था एक बड़ा सेब और मेरा से पेट भर गया था। उसके बाद ना मैं ग्रीन टी भी ले रही हूँ आजकल, लेकिन शायद इस वाली वीडियो में वो शूट ना हुआ हो, ठीक है। तो मैं इसे लेके रूम में चली गई थी। धूप तो सुबह से निकली ही नहीं थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से बारिश चल रही है। बहुत ताबड़तोड़ नहीं हो रही बट हो रही है, ठीक है। तो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाए हैं, आज कोचिंग की छुट्टी हो गई और हो रही है अच्छी खासी, मतलब मोटी मोटी बूंदें कंटिन्यूस गिर रही हैं। आप लोगों को दिख रहा है ना, कंटिन्यूस गिर ही रही है। तो अगर अब ठंड की बारिश है ये, इसमें अगर बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। तो हनु को भी कोचिंग नहीं भेजा मैंने आज। अब यार ठंड हो गई है, आज एकदम से ही ठंड हो गई है। अब शादी है 2 दिन बाद मामा गया, अब लग रहा है यार कैसे इतनी ठंड में शादी होगी। तो जो लग रहा था कि मज़े से शादी इंजॉय करेंगे, मौसम ठीक है, तो वो बदल गया मौसम एकदम से और काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। अभी रात तक अगर बारिश चली तो मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा। आपके यहाँ पे मौसम कैसा है बताना ज़रूर। मैंने बाहर कपड़े सुखाए थे, बारिश आ गई तो उतार दिए। अब मैं स्टैंड पे कपड़े सुखा रही हूँ, ये रखे हुए हैं मेज पे, ये सब कपड़े स्टैंड पे सेट कर रही हूँ यहाँ पे रख के। थोड़ी हवा आती रहेगी तो ये सूख जाएंगे। उसके बाद फिर मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी। अब तो चलो कपड़े सुखा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने, क्योंकि मुझे ना ये इवनिंग में ही टाइम मिलता है एक्सरसाइज करने का। आप सब लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। चैनल पे मैसेज आया था, किसी बहन ने किया था कि दीदी फैट बर्न करने के लिए कुछ अलग एक्सरसाइज बताइए। तो 2 दिन से मैं आपको स्टैंडिंग एक्सरसाइज और बेड पे एक्सरसाइज बता रही थी। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना किचन में करने के लिए, इनका ज़बरदस्त रिजल्ट है। 2 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। बस करना ज़रूर है, जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। जो भी एक्सरसाइज आप देख रहे हो इनके आपको 100 रिपीटेशंस करने हैं, ठीक है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, बहुत जल्दी इफेक्ट दिखता है। और इस एक्सरसाइज को चलते फिरते कर सकते हो, जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हो, दूध उबाल रहे हो तो कर लिया आपने, ठीक है। मुझे तो थोड़ा अलग से टाइम भी निकालना पड़ता है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को दिखानी भी होती है ना, शूट वूट भी करनी होती है। वरना मैं जब चलते फिरते एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मैं उसे शूट नहीं कर पाती। एक्चुअल में कुछ काम कर रही हूँ और कर ली, बीच बीच में छत पे टहल रही हूँ तो उसके लिए कर ली, ठीक है। तो आप ना अपने आप को, अपनी कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए, अपने आप को फिट करने के लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी से फ़ोन पे बातें कर रहे हो तो आप
वॉक करने में करो, लेट कर मत करो। अगर लेट के कर रहे हो तो फिर पैरों को दीवार के सहारे ऊपर लगा लो, मतलब एक्सरसाइज करो कुछ ना कुछ। मैंने जो आपको बेड पर लेटने वाली एक्सरसाइज बताई है वो भी आप फ़ोन पे बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त कर सकते हो, तो अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और किचन की स्लैब के साथ ये अल्टीमेट एक्सरसाइज है। 5-10 मिनट भी कर लोगे ना डेली तो भी अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये, और देखने में जितनी आसान है ना भैया उतना ज़्यादा ना ये थका देती हैं। तो इन्हें आसान एक्सरसाइज मत समझना, ईजी मत समझना कि इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होता है। किसी ने मुझे बताया था कि दीदी चेस्ट बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करें। तो देखो जितनी भी चेस्ट एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, वो सब चेस्ट को घटाती बढ़ाती नहीं है, उसको सही शेप में करती हैं। अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा लटक गया है तो उसको टाइटन अप करेंगी, है ही नहीं तो उसको उभारेंगी। बहुत ज़्यादा है, लटका हुआ है, तो उसे टाइट करके उसे सही शेप में लेकर आएंगी, ठीक है। तो जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना ये ओवरऑल बॉडी को फिट करती हैं। तो मैं आपको जितनी भी हैंड एक्सरसाइज बताती हूँ ये सारी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो आप इन सब एक्सरसाइजेस को करो, आपकी पूरी की पूरी बॉडी फिट होगी, ठीक है। यकीन बता रही हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा चेस्ट भी ना पहले थोड़ा कम था, बट अब एक्सरसाइज करने से वो सही शेप में आ चुका है। पहले मेरी बॉडी की जो शेप थी ना वो नीचे से ज़्यादा चौड़ी लगती थी, मैं ऊपर से थोड़ी पतली थी, बट अब क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ ना तो मेरी बॉडी की शेप इतनी परफेक्ट हो गई है, इतनी अच्छी लगती है मेरे को। सच बता रही हूँ, बॉडी में जो भी कमियाँ होती हैं ना वो सब एक्सरसाइज करने से दूर हो जाती हैं। इस वीडियो को मैं आपको इतनी पर्सनल बातें अपनी बता रही हूँ। मेरी वीडियोस को सभी लोग देखते हैं, मेरे घर के कुछ रिश्तेदार भी देखते हैं, कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं, तो फिर भी मैं आप लोगों को ये वाली बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इस भ्रम को मत पालिए कि किसी एक स्पेशल पार्ट पे ही काम करने से वो चीज़ ठीक होगी। आपको एक्सरसाइज करनी है डेली, ठीक है। आप अगर हैंड और शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज भी चेस्ट को सही शेप में लेकर आती हैं। तो अगर आप बहुत पतले हो, दुबले हो, तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को करिए, क्योंकि आपकी बॉडी फिजिक ना एक सही शेप में आएगी। तो एक्सरसाइज करना सिर्फ पतला होने के लिए ज़रूरी नहीं होता, हमारी बॉडी सही शेप में आती है एक्सरसाइज करने से। पतले हों या मोटे हों, हमारी बॉडी को सही शेप में रखने के लिए स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ इन सब के 100 रिपीटेशंस आपको लगाने हैं, और स्लो ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो स्पीड डबल कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और आपको इतना स्लो दिखाऊंगी सब, तो आप सब कुछ नहीं देख पाओगे, ठीक है। अच्छा, मैं आप सब लोगों से एक बात और कहना चाहती थी कि देखो, फैट या वेट कम करने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। जिनमें से एक तरीका ये है जो हम फॉलो करते हैं, खाने को अच्छे से चबा के खाना, थोड़ा सा कैलोरी डेफिशिएट, थोड़ा फ्रूट वेजिटेबल्स ऐड करना, ठीक है, कैलोरी डेफिशिएट हो जाना। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका है जब आप कई कंपनियों को ज्वाइन करते हो, उनकी टैबलेट कैप्सूल खाते हो, उनके शेक्स पीते हो, ठीक है। लेकिन वो कंपनियां भी आपको दवाइयों के साथ खाना खिला के पतला नहीं करती। वो कंपनियां भी जब आपको दवाइयाँ और शेक्स पिलाती हैं तो उसके साथ वो खाना बंद कराती हैं। आप देख लो किसी भी कंपनी को, हर कंपनी आपसे कहेगी कि आप इस कैप्सूल को या इस गोली को खा रहे हो या इस शेक को पी रहे हो तो इसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है 1 घंटे, इसके साथ आपको ये नहीं खाना, इसके साथ आपको वो नहीं खाना। ऐसा नहीं कहती कि आप कुछ भी खाइए और एक्सरसाइज मत कीजिए, हमारी दवाई खाकर आप पतले हो जाएंगे, ऐसा कोई कंपनी नहीं कहती। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि वो कंपनी कुछ करे ना करे, आपको खुद से करना है क्या, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कैलोरी डेफिसिट, अच्छा खाना खाना, कम कैलोरी का खाना खाना, फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना, 1 घंटे डेली एक्सरसाइज करना, 1 घंटे डेली वॉक करना, ग्रीन टी पीना, डिटॉक्स ड्रिंक पीना। ये किसी भी कंपनी के कैप्सूल दवाई खा लो वो आपको ये भी कराएगी साथ में। इसका मतलब ये करना ज़रूरी है अगर आपको स्वस्थ रहना है। किसी कंपनी के कैप्सूल दवाइयाँ खाओ मत खाओ, खाना छोड़कर ही आपका वज़न कम होगा, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ एक्सरसाइज डेली करो, खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चबा के खाना खाओ, फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, सब कुछ खा पी के भी वज़न कम होता है। मीठा अवॉइड करो, कहीं पर मजबूरी पड़े तो खा लो, मन मत मारो। आपका जन्म इस पृथ्वी पर सब कुछ एंजॉय करने के लिए हुआ है, ठीक है। ये मत खाओ वो मत खाओ, अगर ऐसे जियोगे तो फिर नहीं जी पाओगे।
लाइफ टाइम आप ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते। तो अपनी आदतों को बदलिए, अपने अंदर अच्छी लाइफ स्टाइल सेट कीजिए, अच्छी आदतों को डालिए। डेली यूज़ में मीठा मत खाइए, कभी कभी खा लीजिए जब मन करे। बीच कूच में आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम कुछ भी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद, समझ रहे हो ना आप, तो हमारी बॉडी लंबे समय तक ये प्रक्रिया करने के बाद हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और उसको एज अ शत्रु, एज अ दुश्मन बिहेव करने लगती है, ठीक है। ये जो भी बातें आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये बात कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, लेकिन ये सत्य है। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हमारी बॉडी में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमने लंबे समय तक छोड़ रखी है, उसको हमारी बॉडी अपना दुश्मन समझती है। अगर आपने चीनी नमक बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया और आप अचानक से खा लोगे, आपकी बॉडी आपको मार देगी। आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाओ, कभी कभार, रोज़ मत खाओ, समझ में आता है, बट कभी कभार खाओ। चीनी आपने चाय से दूध से कट की है, कोई बात नहीं, एक आध पीस मिठाई का खा सकते हो। कभी कभी गुड़ खाओ, गुड़ बहुत अच्छी शुगर होती है सही तरीके की, तो सही चीज़ों को खाओ और गलत चीज़ों को कभी कभार खाओ। हम एक ड्रेस लेकर आए हैं, ये डिसाइड करेंगे। अभी 2 शादियाँ हैं घर पे, तो एक ड्रेस ये है, कैसी लग रही है आप लोगों को बताना। ये मेहंदी के प्रोग्राम के लिए लेकर आए हैं हम लोग, जो इसकी बुआ का मेहंदी का प्रोग्राम होगा अभी जो नवंबर में। 2 शादियाँ हैं ना घर पे, एक मामा जी के यहाँ और एक चाचा जी के यहाँ। तो कैसा लग रहा है ये? हनु थोड़ा पीछे जा, बताओ भाई हनु कैसा लग रहा है आप सब लोग? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये। मामा जी के यहाँ क्योंकि मेहंदी का प्रोग्राम नहीं है, तो वहाँ सोच रहे हैं कि घुड़चड़ी में इसको पहना दिया जाए। तो और बुआ के यहाँ ये मेहंदी में पहन लेगा। आप लोग अपनी राय देना कि ये कैसा लग रहा है। हनु बड़ा हो गया है मेरा बेटा बड़ा बड़ा सा लग रहा है। सेकंड पीस ये है, ये कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ज़रूर बताना। इसमें बैलून कट इसका लोअर है और ऊपर से है ये कुर्ता, पूरा ओपन है ये आगे से। तो ये ग्रे कलर का है और ब्लैक इसकी पैंट है। ये कैसी लग रही है आपको ये ज़रूर बताना हनु के ऊपर। तो दोनों का रिव्यू आप लोगों को देना है, ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो आप लोग कहेंगे वो इसे पहनाया जाएगा। ग्रीन मेहंदी में तो इसे पहनना ही है बुआ के यहाँ, बाकी मामा के यहाँ पे क्या पहनना है ये आप लोग डिसाइड करो, ये पहनाऊँ या फिर ग्रीन वाला पहनाऊँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको लाइफ में सब कुछ हमेशा के लिए नहीं छोड़ना है। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि अगर आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक या वेट लॉस ड्रिंक भी ले रहे हो, तो वो आपको ना तो परमानेंट लेना है ना परमानेंट छोड़ना है। 10 दिन 15 दिन एक डिटॉक्स ड्रिंक लो, दैन फिर आप उसको बदल लो, दूसरा ड्रिंक पियो फिर 10-15 दिन, फिर चाहे वो पहला वाला शुरू करो या तीसरा वाला शुरू करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ जीवन में सब कुछ एंजॉय करो, सब कुछ ट्राई करो। एक्सरसाइज के टाइप्स बदलो, एक ही टाइप की एक्सरसाइज करते रहोगे तो भी मज़ा नहीं आएगा, आप बोर होने लगोगे लंबे समय तक। हालांकि वो चीज़ आप पे काम कर रही होगी बट आप बोर होने लगोगे। तो बोरियत ना हो ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी खुशमिजाज रहे, हमारी ज़िंदगी एन्जॉयबल रहे, उसका उत्साह कम ना हो जीवन में कभी। हमको अपने जीवन इस तरीके से जीना है। बोरिंग ज़िंदगी किसी को अच्छी नहीं लगती और अपनी ज़िंदगी को भी आपको बोरियत भरा नहीं करना कि हमें ये नहीं खाना, यार हम तो डाइट पर हैं, हमने पिज़्ज़ा खा लिया हम मोटे हो जाएंगे। अरे भाई कभी कभी आप सब कुछ खाओ, फिर किस बात का, जब आपको पता है कि वज़न कम करना आपको आता है, तो अगर आपने कहीं किसी दावत में जाके कुछ खा लिया तो क्या परेशानी है। कभी कभी आप 15 दिन में, महीने भर में एक बार कुछ भी, जो भी मन करे वो खाओ, ठीक है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ खाना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। और ये रात को, क्योंकि मंडे को व्रत था और कई दिनों से आलू के पराठे नहीं बने थे, तो आज पतिदेव की फरमाइश पे हमने बनाया आलू के पराठे, चटनी, रायता। पतिदेव हो गए खुश। तो बस और क्या चाहिए, पतिदेव को खुश रखना चाहिए। और पतिदेव की मर्ज़ी के बिना अगर आप काम करोगे तो वो आपको काम नहीं करने देंगे, इसीलिए उनको साथ में लेके चलो, अपने घर वालों को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि अगर वो लोग दुखी रहेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं दुखी ही रहोगे। तो काम करो खुशी खुशी, ठीक है। तो सब कुछ सबकी पसंद का करो। तो उन्होंने खाए थे 2 आलू के पराठे बट मैंने एक ही खाया, ठीक है। तो बस यही पोर्शन कंट्रोल होता है। किसी भी चीज़ में मैं अपना मन कभी नहीं मारती, सब कुछ खाती हूँ, बस आराम से चबा चबा के और पोर्शन कंट्रोल करके, साथ में फ्रूट वेजिटेबल्स खूब सारा लेती हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों ने क्या क्या खाया ब्रेकफास्ट लंच डिनर में ये ज़रूर बताना। कैसे खा रहे हो, कितने कितने अंतराल पे खा रहे हो, कितना कितना बीच में गैपिंग कर रहे हो, सब कुछ बताना।
कौन कौन अपना मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक ले रहा है, कौन कौन ग्रीन टी ले रहा है, ये सब कुछ भी मुझे ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलेंगे कल के ब्लॉग में और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।